नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं सिंपली ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है हवा और एक साइक्लोन यानी एक तूफान कैसे पैदा होता है। दोस्तों, पहले हम समझते हैं हवा कैसे पैदा होता है। जब हम हवा कैसे पैदा होता है समझ पाएंगे ना, तब हम जो साइक्लोन है वो कैसे पैदा होता है बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब हम जानते हैं हवा कैसे पैदा होता है। दोस्तों, हमको पता है कि हमारी पृथ्वी में दो साइड होता है। एक साइड में दिन का वक्त होता है जहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है, और उसी समय दूसरी साइड हमारी पृथ्वी की दूसरी साइड में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, उसमें वहाँ पर अंधेरा होता है। जिस साइड सूरज की रोशनी पड़ता है ना, वहाँ पर सूरज की रोशनी की वजह से ज़्यादा हीट होती है, यानी ज़्यादा गर्मी होती है। और जिस साइड सूरज की रोशनी नहीं पड़ता वहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं वैसे। और दोस्तों, आपको पता होगा कि हमारी पृथ्वी की वायुमंडल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल का मतलब आपको पता है कि हमारी वायुमंडल में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है और बहुत सारे गैसीय मॉलिक्यूल होता है। उसके साथ क्या होता है ना, जब सूरज की रोशनी इन सारे मॉलिक्यूल के ऊपर गिरता है तब इस मॉलिक्यूल ज़्यादा हीट होना शुरू हो जाता है। जब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा हीट होते हैं ना, तब वो ज़्यादा हल्का हो जाते हैं, और हल्का होने की वजह से वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जिस तरफ सूरज की रोशनी नहीं गिरता वहाँ पर ज़्यादा ठंडी होती है, इसीलिए जो वहाँ पे भी जो गैसीय मॉलिक्यूल है या फिर वाटर मॉलिक्यूल है वो ठंडी की वजह से हमेशा नीचे की तरफ रहता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, एक मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा गर्म होगा वो उतना ज़्यादा हल्का होगा, और एक मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा ठंडी होगा वो उतना ही ज़्यादा भारी होगा। जिस तरह से आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, इस साइड की मॉलिक्यूल ज़्यादा गर्मी की वजह से ऊपर उठना शुरू हो गया है, और इस साइड की मॉलिक्यूल ज़्यादा भारी की वजह से नीचे की तरफ होना शुरू हो गए। ये हमारे दिन के पृथ्वी की दिन की साइड है, और ये पृथ्वी का रात का साइड है। दिन रात के साइड जो मॉलिक्यूल नीचे है वो दिन के साइड मॉलिक्यूल वो ऊपर है। ऊपर होने की वजह से इस साइड की मॉलिक्यूल इस उसके नीचे ज़्यादा खाली खाली स्थान बना देता है, और इस खाली जगह को पूरा करने के लिए इस साइड के जो वो मॉलिक्यूल है वो यहाँ इस खाली जगह पर बहना शुरू हो जाता है। और जो जो बहना शुरू हो जाता है खाली जगह की तरफ, ये जो बहने के कारण हमें हवा का महसूस होता है, और इसे ही हम हवा बोलते हैं। दोस्तों, और एक के कारण की वजह से भी हवा बनता है, और वो दरअसल हमें बीचेस की आसपास महसूस होता है, यानी समुद्र के आसपास जो जगह होता है वहाँ पे महसूस होता है। दोस्तों, क्या होता है ना, दिन के समय जहाँ पर बीच होता है उस सूरज तो रोशनी दोनों तरफ पड़ रहा है, समुद्र की तरफ और ज़मीन की तरफ। लेकिन क्या होता है ना, जब सूरज की रोशनी गिरता है, हाँ, ज़मीन की तरफ वाला जगह ज़्यादा गर्मी होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। लेकिन समुद्र की तरफ जगह ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ पर पानी मौजूद होता है। फिर लेकिन गर्म तो होता ही है, और वहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल पैदा होते हैं, मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाते हैं, और वो पानी की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वहाँ पर मौजूद होता है। लेकिन जहाँ पर समुद्र नहीं है, मानी खाली जगह माने ज़मीन की तरफ, वो तो ज़्यादा गर्मी की वजह से खाली जगह तैयार हो गया, और समुद्र की तरफ जो मॉलिक्यूल है वो इन खाली जगह की तरफ बहना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र के पास जो मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा की परिमाण में होता है, इसीलिए हमें समुद्र के पास ज़्यादा हवा का महसूस होता है। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे एक हवा कैसे पैदा होता है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि एक टाइफून कैसे पैदा होता है। यानी हवा तो आपको दिन भर महसूस होता ही होगा, धीरे धीरे बहता है, कभी ज़्यादा जोर से बहता है, लेकिन एक टाइफून जब आता है यानी एक साइक्लोन जब आता है, तब हमें ज़्यादा की ज़्यादा बहुत की तीव्र गति होती है वो हवा की। अब दोस्तों, हम समझते हैं कि एक साइक्लोन पैदा कैसे होता है। दोस्तों, दरअसल में साइक्लोन कैसे पैदा होता है उसे बताने से पहले मैं बता दूं, दरअसल एक जो साइक्लोन है वो हमारी रीजन के लिए साइक्लोन है। दोस्तों, जो साइक्लोन है उसका और भी 3 नाम है। देख लीजिए, जो हमारे जो इंडियन ओशन के आसपास जो आता है वो तो हम बोलते हैं साइक्लोन। लेकिन जब आप जाते हैं साउथ चाइना सी के आसपास, तब वो जापान और साउथ चाइना सी और उसके आसपास जो तूफान आता है तब उसको बोलते हैं टाइफून। और जब हम जाते हैं स्पेसिफिक ओशन यानी अमेरिका और अफ्रीका की ये जो बीचों बीच वाला समुद्र आता है उसे उसके पास जब तूफान आता है तब हम बोलते हैं होरिकेन। और कभी कभी क्या होता है ना, जो ऑस्ट्रेलिया की इधर का जो रीजन है उस रीजन को जब आता है, जब तूफान आता है तब कभी कभी उस वहाँ की हवा को उली उली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जो साइक्लोन है वो भी वैसा ही पैदा होता है जैसे कि एक हवा पैदा होता है।
जैसे मैंने समझाया हवा जैसे पैदा होता है, उसे साइक्लोन भी वैसे ही पैदा होता है। लेकिन साइक्लोन के क्षेत्र में क्या होता है ना, ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से वो ज़्यादा बड़ा तूफान होता है। आइए देखते हैं कैसे पैदा होता है। दोस्तों दरअसल समुद्र में बहुत ही ज़्यादा पानी होता है, यानी बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ता है, यानी आप पहले समझिए, मैं बताता हूँ कि जो रीजन है, जो लाल कलर का मार्जिन मैंने डाला हुआ है, ये जो लाल कलर का मार्जिन है, उसी के आसपास की जो तूफान पैदा होता है उसे बोलते हैं, ये जो रीजन है उस रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। और ज़्यादातर जो भी साइक्लोन या टाइफून हो या हरिकेन हो या ओले जो भी हो, वो दरअसल इस ट्रॉपिकल रीजन के आसपास पैदा होता है। और ये जो सीजन में पैदा होता है वो दरअसल गर्मी की सीजन में ही आता है, क्योंकि गर्मी के सीजन में ज़्यादा गर्मी होने की वजह से हवा की रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे पैदा होता है। दरअसल जब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा गर्मी पड़ता है ना, तब समुद्र में ज़्यादा मॉइस्चर होता है। जब ये ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से जब पानी के ऊपर का जो मॉलिक्यूल है वो ज़्यादा गर्म होना शुरू हो जाता है, तब वो क्या होता है ना, ऊपर की तरफ जाता है। जब ऊपर की तरफ जाता है, वो आपको पता होगा, आपके बचपन में पढ़ा होगा, तो ऊपर के तरफ जाने से जो मॉलिक्यूल है वो ठंडा होना शुरू होता है और उससे बारिश होता है। लेकिन जब वो समुद्र के ऊपर ज़्यादा गर्मी, ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा गर्मी की वजह, ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ऊपर जाकर ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होता है तब क्या होता है ना, जो नीचे की तरफ जो गर्मी है वो मॉलिक्यूल जो नीचे की तरफ जो गर्मी की वजह से मॉलिक्यूल क्या हुआ है, गर्म हो गया। गर्म होने से वो ठंडी की तरफ जाना शुरू हो जाता है, यानी गर्म होने से हल्का होता है, हल्का होकर फिर से ठंडी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और ठंडी से फिर से नीचे, ठंडा होने से वो नीचे आता है, नीचे आने से क्या होता है, गर्म होता है। गर्म से ऊपर जाता है, ठंडा होता है, ठंडे से नीचे आता है, गर्म होता है। और ये जो साइकिल चलता रहता है, धीरे धीरे क्या होता है ना, ऐसा एक चक्र की तरह शुरू हो जाता है। और इसी से ही टाइफून, या फिर बोले हमारे रीजन में साइक्लोन, या फिर हरिकेन, जो भी बोल सकते हैं, वो पैदा हो जाता है। दोस्तों जब ये साइक्लोन धीरे धीरे जमीन की तरफ बढ़ना शुरू होता है, जब तक तो वो पानी में रहता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होता जाता है, क्योंकि पानी में मॉइस्चर ज़्यादा मौजूद है, यानी समुद्र में ज़्यादा मॉइस्चर है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा ताकतवर होता जाता है। लेकिन जब ये साइक्लोन जमीन की तरफ आता है ना, तब उसे मॉइस्चर मिलना बंद हो जाता है। यानी क्योंकि ज़मीन में ज़्यादा पानी नहीं मौजूद होता, इसलिए उसका जो मॉइस्चर चाहिए, जितना मॉइस्चर चाहिए उसको उतना मॉइस्चर नहीं मिल पाता, यानी ज़्यादा पानी नहीं मिल पाता। इसीलिए क्या होता है ना, ये जो साइक्लोन से वो धीरे धीरे ज़मीन की तरफ आने से धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, यानी पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं आपको और एक बात बताता हूँ। आप जैसे कि मैप को देख सकते हैं, हमारे जो इस तरफ का रीजन है उसे बोलते हैं अरेबियन सी, और इस तरफ की जो रीजन है उसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, बे ऑफ बंगाल के आसपास का जो रीजन है वो ज़्यादा लक है, ये लक है। इधर से हमारी इंडिया आता है, यानी हमारे भारत आता है। और इस तरफ से रीजन से जैसे आप देखते हैं इंडोनेशिया, बांग्लादेश और इस तरह के देश आता है। और इसलिए क्या होता है ना, ये जो क्षेत्र है वो ज़्यादा लक होता है, इसलिए यहाँ पर जो गर्मी है वो अरेबियन सी से ज़्यादा गर्म होता है। लेकिन ये जो अरेबियन सी की रीजन है ना, वो ज़्यादा लक नहीं है, मतलब इस तरफ से ज़्यादा कोई ज़मीन में भी नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा खुला होता है, इसलिए यहाँ पर गर्मी थोड़ा कम होता है। इसीलिए आप जितने भी साइक्लोन वगैरह देखे होंगे वो दरअसल इस तरह की रीजन ही शुरू होता है। इसीलिए मैंने थोड़ी देर से पता है अम्फान आया था, हम कुछ दिन पहले हमारे उड़ीसा के आसपास, कोलकाता में ज़्यादा क्षति पहुंचाया था। और फनी सुने होंगे, और उसके बाद हुडहुड भी नाम सुना होगा। ये सारे के सारे हवा दरअसल बे ऑफ बंगाल के आसपास ही शुरू होता है। लेकिन इस तरफ से रीजन है वहाँ पर ज़्यादा साइक्लोन पैदा नहीं होता, क्योंकि ये ज़्यादा खुला है, इसीलिए इधर ज़्यादा ठंडी रहता है ज़्यादा देन बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा गर्मी रहता है। दोस्तों मैंने आपको समझा दिया है एक साइक्लोन और हवा कैसे पैदा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, और जुड़े रहिए एसएमडी ज्ञान के साथ। और मेरे डिस्क्रिप्शन में मैंने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक शेयर करा है, वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए। और तब तक के लिए वंदे मातरम।